यस, जैसे मैंने बताया, हियर इज ट्रूथ। ओके, प्रोटीन इज नॉट अ कंसर्न, प्रोटीन इज नॉट अ कंसर्न। ओके, जीएनपी क्या कहती है कि आपको 30% प्रोटीन पर डे जरूरत है, लेकिन लेकिन ओवर कंजम्पशन फॉर अबव डेली रिक्वायरमेंट कैन आल्सो बिकम अ प्रॉब्लम लाइक एनीथिंग एल्स। ध्यान से सुनिए, ओवर कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन, ओके, जरूरत से ज्यादा, ओके, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, वो आपके कोच से कंसर्न कर लो आपको कितना प्रोटीन लगता है डेली। But if someone has an existing kidney or liver issues or is on certain medications, in a such a condition, it's critical to take a medical advice before consuming any product. Okay? आपके कोच से कंसल्ट कीजिए, गलत कुछ ना करना है आप। यस, गलत कुछ भी नहीं करना है। यस, ओके। उसके बाद है, यस, डिड यू नो, आप सभी के लिए क्वेश्चन है। सोनदास सर रेडी रहना है, जो भी हैंड रेज करेगा उसका आंसर सही पकड़ना है। प्रोटीन डजंट हार्म योर किडनी और लिवर। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू किडनी और लिवर कुड बी फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। हियर इज द ट्रूथ। क्या है ट्रूथ? यस, ये देखिए, अगर प्रोटीन इंटेक आपका डेली का इवन होगा, जितनी जरूरत है उतनी, ब्रेकफास्ट में इतना, लंच में इतना, डिनर में इतना, 20 to 30 ग्राम, ओके। और अगर वो स्क्यूड होता है अप एंड डाउन, जैसे कि ये टिपिकल प्रोटीन इंटेक होता है, ब्रेकफास्ट में इतना लिया, लंच में इतना लिया और डिनर में इतना ले लिया, दैट इज रॉन्ग। अगर आप इवन तरीके से लेते हो तो आपको, जो मैंने बताया प्रीवियस स्लाइड में, कि ओवर कंजम्पशन आपको हार्म कर सकता है, यस कर सकता है, तो इसलिए आपको इवन इवन लेना है, इवन। यस, ये ध्यान में रखिए, ओके। और प्रोटीन आपको थ्रू आउट दी दे लेना है, ब्रेकफास्ट में, स्नैक्स में, लंच में, फिर से स्नैक्स में और डिनर में, ओके। क्योंकि प्रोटीन की जरूरत कितनी है, कौन बताएगा? यस, क्वेश्चन आप सभी के लिए, ह्यूमन बॉडी की परसेंटेज में कितने परसेंट प्रोटीन की जरूरत होती है? सर, जिन्होंने हैंड रेज किया उनको अनम्यूट कीजिए। यस, बताइए सोनल मैम। 1 किलो साठी 1 ग्राम प्रोटीन। परसेंट में बताइए, परसेंट कितना परसेंट लगता है? ये आंसर सही ट्वेंटी फाइव दिया है आपने। परसेंट कितना? 25%। 25%। रॉन्ग। एक सही बताया आपने कि 1 ग्राम पर केजी वेट, ओके, लेकिन यस, माधुरी साठे मैम। हा सर, आपलं वजन एक 80 किलो नहीं असेल नहीं तर नहीं, 80 ग्राम परसेंट आपल्याला परसेंट दिवसात परसेंट परसेंट में कितना परसेंट प्रोटीन लगता आपल्याला है? आपल्या शरीराला 60% तरी प्रोटीनची आपली गरज आहे. नहीं, रॉन्ग। और कोई है? और कोई है? यस, उज्ज्वला मैम। 16 ते 20% पूर्ण शरीराला. रॉन्ग रॉन्ग, चलो नेक्स्ट। एम के वेलनेस। 10% सर। कितना? 10। संतोष कुमार सर। 20 to 30%। वाह, क्लैपिंग करो बॉस एक बार और संतोष सर के लिए। 30%, 25 to 30% लगता है। यस, 30% प्रोटीन। इसका मतलब आप लोगों का ध्यान नहीं है स्लाइड पे, इसका मतलब आप सभी लोगों का ध्यान नहीं है, ध्यान। ओके, एनीवे, चलो नेक्स्ट जाएंगे। यस, उसके बाद फॉर्मूला 1 में आता है अपना एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। ओके, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है आपकी फाइबर की जरूरत पूरी करने के लिए। ओके, और ये इसमें इंग्रेडिएंट होते हैं ओट फाइबर, एप्पल फाइबर, कॉर्न, मेज, ओके, डेक्सट्रिन, सोया फाइबर, साइट्रस फाइबर एंड रूट इल्यूलिन। ओके, और एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स जो है ये डाइटरी सप्लीमेंट है, और ये 5 ग्राम सोलुबल और इनसोलुबल दोनों भी फाइबर प्रोवाइड करता है। सॉल्युबल क्या है, इनसॉल्युबल क्या है, बाद में पूछने वाला हूं आप सभी लोगों को। दोनों तरीके के फाइबर ये प्रोवाइड करता है। यस, ओके। सो ये फॉर्मूला 1 में ही आता है। जिस किसी को, हेलो, जिस किसी को प्रोटीन की तकलीफ होती है, जैसे कि यूरिक एसिड बढ़ चुका है, थायराइड है, या डाइजेशन के लिए इश्यू आते हैं, उनको आप एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स रिकमेंड कर सकते हो बॉस। तो ये फॉर्मूला 1 में आता है। एक स्कूप, एक स्कूप
मॉर्निंग शेक में और नाइट शेक में एक स्कूप लेना है। ओके, और एक स्कूप आपका शेकमेट और प्रोटीन आपके वेट के हिसाब से, और 3 स्कूप आपको लेने हैं फॉर्मूला 1 के। हो गया आपका शेक तैयार। ओके, अगर प्रोटीन आपको नहीं जमता है तो एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स उसको रिप्लेस कर सकते हो। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को इंप्रूव करेगा। ओके, आपके बॉल फंक्शन को इंप्रूव करेगा, डाइजेस्टिव हेल्थ को इंप्रूव करेगा, और आपकी पाचन संस्था उससे अच्छी रहेगी। यस, सो नेक्स्ट जाएंगे हम। यस, इसके लिए क्लैपिंग कीजिए बॉस एक बार, जोरदार क्लैपिंग। कितने लोगों को पसंद है और कितने लोग पी रहे हैं? मैं तो पी रहा हूं बीच बीच में। ओके, ओके, कितने लोगों को पसंद है? अरे अनम्यूट कीजिए, बोलो कितने लोगों को पसंद मला है? सर, मला या सर. 10 दिवसाला सगळ्यांनाच आवडतं सर. यस, सगळ्यांनाच आवडतो। वाव, क्लॅपिंग। अफ्रेश अफ्रेश अफ्रेश। यस, अफ्रेश में अलग अलग 6-7 फ्लेवर है। ओके, कश्मीरी कावा, तुलसी, जिंजर, सिनेमॉन। ओके, उसके बाद आपका आता है पीच, ओके, लेमन। ऐसे अलग अलग फ्लेवर में आता है, आपको जो अच्छा लगता है वो ले सकते हैं। ऐसे ही 9 फ्लेवर आपके फॉर्मूला 1 में है, आपके कोच से पूछ लीजिए। सो अफ्रेश में कैफीन है, कितना है कि अफ्रेश में कैफीन? 40 मिलीग्राम पर 1 ग्राम। 1 ग्राम आप फ्रेश आप लेते हो तो आपके 40 मिलीग्राम आपके उस एक स्पून में मिलेगा। इसमें गुराना एसिड एक्सट्रैक्ट है, जो आपको आपके डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स करने के लिए, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने के लिए काम आता है। ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, आपकी एनर्जी बूस्ट करता है। ओके, आपकी मेंटल मेंटल अलर्टनेस बढ़ाता है। अगर आपको आलस, कंटाला, थकान महसूस होती है तो ऐसे टाइम पे आप इसको ले सकते हो, और ये आपका थकान कम करेगा। सबसे मेन चीज, ये डिटॉक्स ड्रिंक है, आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है, पूरा क्लीन करता है। वॉशरूम में जाने के बाद जैसे हम कमर को फ्लश करते हैं ना, सेम उसी तरह आपके बॉडी को, अगर सुबह सुबह उठते ही, नींद से उठते ही 2 स्कूप गर्म पानी में अगर आप लेते हो तो आपकी पूरी बॉडी जो है डिटॉक्स हो जाती है। यस, जो भी टॉक्सिन्स रात भर में तैयार हुए वो सारे टॉक्सिन डिटॉक्स करने का काम अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक करता है। ओके, ये भी आपका फॉर्मूला का एक पार्ट है। यस, यस, देखिए यहाँ पे कंपैरिजन दिया है। कॉफी से आपको 85 to 95 मिलीग्राम जब कॉफी पीते हो तो कैफीन कितना जाता है? इसके 5 गुना। ओके, 30 to 60 मिलीग्राम लेते हो कैफीन तो, मतलब कहना यही चाह रहा हूं कि एज पर द एफएसआई गाइडलाइंस कैफीन शुड बी लिमिटेड टू 3 मिलीग्राम पर केजी। ओके, गाइडलाइंस के हिसाब से, एफएसएसआई के गाइडलाइन के हिसाब से 3 मिलीग्राम पर केजी ये रिकमेंडेड है। ओके, कैफीन पर डे। अगर ज्यादा होता है तो ज्यादा से ज्यादा इसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए? 300 मिलीग्राम पर डे, नॉट मोर देन 200 मिलीग्राम इन अ सिंगल डोज। एक ही डोज में आप एक ही डोज में आप 200 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं ले सकते इसको। और ये ओनली फॉर अडल्ट है, नॉट रिकमेंडेड टू प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टिंग वुमन। ओके, प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टिंग वुमन के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। ओके, सो हमारी ये जो एफएसएसआई ने गाइडलाइन दी है ना कैफीन की हर डे की मात्रा की, वो खाली अप्रेस ही कर सकता है, आपका नॉर्मल कॉफी नहीं कर सकता। ये ध्यान लीजिए, चाय और कॉफी से आपकी पेट की हेल्थ खराब हो सकती है, एसिडिटी बढ़ सकती है। ओके, आपका डाइजेशन खराब हो सकता है, लेकिन आपका फ्रेश आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव कर सकता है, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म अच्छा कर सकता है। ओके, उसके साथ साथ आपका हर्बल कंट्रोल नाम का, हम आगे देखेंगे उसके बारे में। चलो, यस यस, डिड यू नो रेगुलर कंजम्पशन ऑफ थर्मोजेनिक फूड सब्सटेंस लाइक कैफीन इज शोन टू टेम्परली बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अफ्रेश लेने के बाद आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, वेट लॉस में और पेट साफ होने में मदद होती है? कितने लोग हैं? यस, यस सर. मुझे तो लगता है। यस सर, यस सर. यस, मुझे तो लगता है। आप लोगों का पता नहीं, जो लोग ले रहे हैं उनको तो 101% रिजल्ट होगा। जिस किसी को लगता है मुझे एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, पेट खराब रहता है, वजन कम नहीं हो रहा है, या फिर थकान महसूस होती है, ऐसे लोगों के लिए एकदम बेस्ट है फ्रेश। यस, ओके, सो
यस, ये है आप सभी के परफेक्ट पार्टनर। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ओके, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए बॉस। कोचेस, आप लोगों को बाहर जब जाते हो आपके गेस्ट आपको पूछते हैं, क्या पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि आपका शेक तो मीठा है, और आप बता रहे हैं कि वेट लॉस में तो मीठा नहीं चलता, बराबर, शुगर नहीं चलता, उससे वेट बढ़ता है क्योंकि कैलोरीज जाते हैं। तो उनको यही बताना है कि हमारे जो शेक है वो नॉन कैलोरिक स्वीटनर सुक्रालोज स्टेवियल ग्लाइकोसाइड अप्रूव्ड है, जो एक नेचुरल स्वीटनर है और जिसको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसे देशों में पाया जाता है। ओके, और ये एक ही नहीं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ने भी अप्रूव किया है, यूरोपियन यूनियन साइंटिफिक कमिटी ने भी अप्रूव किया है, यूएस फूड कमिटी ने, ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अप्रूव किया है, फूड स्टैंडर्ड ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी अप्रूव किया है, हेल्थ प्रोटेक्शन ब्रांच ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर कनाडा इन्होंने भी अप्रूव किया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने भी अप्रूव किया, इंडिया, जापान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर इन्होंने भी अप्रूवल दिया है कि ये शेक नॉन कैलोरिक है, इसमें जो मीठा डाला हुआ है वो सुक्रोलोज है, उससे वेट नहीं बढ़ता, जिससे शुगर भी नहीं बढ़ती, ये नेचुरल शुगर है, सुक्रोलोज जिसको बोलते हैं। लिख लीजिए, जो कोई बोलता है ना उसके लिए आंसर है। डिड यू नो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लाइक सुक्रोलोज आर नॉट टेबल शुगर? मैंने अभी बताया कि ये टेबल शुगर नहीं है, आपका जो घर में शुगर यूज करते हो ना जिससे आपकी शुगर बढ़ती है, वेट बढ़ता है, वो नहीं है ये सुक्रालोज है, नेचुरल शुगर है। लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ शुगर, बहुत सारे हैं, उसके ऊपर बात नहीं करना है हमें। द नॉन कैलोरिक स्वीटनर सुक्रालोज, बेनिफिट्स क्या है इसके, लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बहुत सारे बेनिफिट है। नॉन कैलोरिक स्वीटनर जो है सुक्रालोज, इसके बहुत सारे बेनिफिट है। 0 कैलोरी है, डज नॉट रेज ब्लड शुगर नहीं बढ़ने देगा, लिख के ले लीजिए। हाई स्वीटनेस इंटेंसिटी, अगर आप थोड़ा भी डालोगे, थोड़ा, जो स्टेवियल ग्लाइकोसाइड है ना उसका 1 मिलीग्राम पत्ता कट करके भी डालोगे ना 1 गिलास पानी में मीठा हो जाएगा, फिर भी वो शुगर नहीं बढ़ने देता क्योंकि नेचुरल है, सेफ एंड अप्रूव्ड है, नॉन मेटाबोलाइज्ड, दैट्स इट। ये सारे बेनिफिट है हमारे शेक के मीठा रहने का। ओके, सो सुक्रालोज इन प्रोडक्ट्स, ये देखिए फॉर्मूला 1 में 22 मिलीग्राम दिया है एक सर्विंग में, 24 हाइड्रेट में 95 मिलीग्राम दिया है, नाइट वर्क में 25 मिलीग्राम दिया है, हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट में 17.8 मिलीग्राम दिया है। भैया ये जो नॉलेज है ना ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। यस, नए गेस्ट के लिए बोल रहा हूं, इतना साइंटिफिकली हमारे पे न्यूट्रिशन बनाए गए हैं, इतने साइंटिफिकली हमारे प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, तभी जाके उसको वर्ल्ड बेस्ट न्यूट्रिशन कहा जाता है, तभी जाके उसको वर्ल्ड बेस्ट मील रिप्लेसमेंट, वेट मैनेजमेंट, ओके, वेल बीइंग के लिए बेस्ट माना जाता है, इन सभी कारणों की वजह से, क्योंकि वो अप्रूव्ड है, साइंटिफिक है, यस, रिसर्च करके बनाया गया है। यस, सो यहां तक का था हमारा